बार एक पत्नी का सताया हुआ पति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब, ऐसा कोई दवा है जिससे पत्नी को बस में किया जा सके। डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे कि पत्नी को बस में किया जा सके। अगर ऐसा दवा होता तो मैं भी पत्नी के आगे बेबस नहीं होता, वो भी मेरे बस में होती। वो आदमी समझ जाता है कि भाई पत्नी के आगे तो सब बेबस है। तो इतना सोच ही रहा होता है कि डॉक्टर साहब पूछते हैं क्यों, क्या परेशानी है। वो आदमी बोलता है कि डॉक्टर साहब एक परेशानी हो तो बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब। उन सारी परेशानियों में एक प्रमुख परेशानी है, वो है खाना बनाना। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी ऐसा खाना बनाती है कि खाया नहीं जाता है। क्या बताऊं। रोटी बनाती है तो जला देती है, सब्जी बनाती है तो इतना नमक डाल देती है कि खाया नहीं जाता है, और भात मरगिल्ला बना देती है। क्या बताऊं डॉक्टर साहब। और उससे पूछता हूँ कि भाई ये सब कैसे हुआ, तो बोलती है हमारी खूबसूरती से सारे पूरा मोहल्ला जलता है, तो ये रोटी क्या चीज़ है, रोटी क्यों नहीं जलेगी। रोटी भी हमारी खूबसूरती से जलती है। और सब्जी हमसे ज़्यादा नमकीन होना चाहती है, और ये भात जो है हमारी खूबसूरती देखकर शर्म से गील हो जाती है। ऐसा जवाब देती है। बताइए डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब इस बात सुनकर मन ही मन में हंसने लगते हैं और कहते हैं भाई इसके लिए तो ना कोई इलाज है और ना ही कोई दवा है, लेकिन एक उपाय है जो मैं आपको इस पर्ची पर लिख के देता हूँ, इसे जाकर आप घर पे आजमाइएगा। डॉक्टर साहब लिख कर दे देते हैं, वो आदमी लेकर चला जाता है। घर पर जाके पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था खाना खुद बना के खाइए। अब बेचारा इतना पढ़ने के बाद सोचता है कि भाई बीबी के आगे किसी का नहीं चलता है, और अगर मुझे अच्छा खाना खाना है तो खुद से बना के ही खाना पड़ेगा।